नमस्ते नमस्कार साथियों, अभी सुबह सुबह हम लोग फिजिकल किए हैं क्या? फिजिकल किए हैं और हम लोग एक प्लान किए हैं कि क्यों ना फिजिकल के बाद एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के हम लोग अध्ययन कर ले क्या। और कहा जाता है क्या कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम लोग प्रतिदिन 2 मिनट 5 मिनट का एक जो शॉर्ट वीडियो टाइप का है वो आज से हम लोग क्या करेंगे, शुरू किए हैं। जितने भी हमारे साथियों हैं सबको पहले से दम याद है, कंफर्म है, सिर्फ ये लोग जवाब देंगे। क्या आप लोग तैयार है ना? यस। चलिए, तो आज हम लोग इतिहास का सबसे टफेस्ट टॉपिक जिसको माना जाता है उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि कहा जाता है ना कि दिमाग शुरू में खाली रहता है और खाली चीज में भाषा डालने में आसान रहता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आसान चीज को शुरू करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है जितने भी गवर्नर जनरल, वायसराय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने हैं उसके बारे में जानेंगे। प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे, क्या कौन एक्ट से बने हैं और किस अधिनियम के तहत से बने, क्या सब तैयार है? यस सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बने हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बिल्कुल, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं। अच्छा, अब बंगाल का गवर्नर का पीरियड यानी काल क्या था, कब से कब तक रहे थे? 1757 से 1773 ईस्वी तक। बिल्कुल, 1757 से लेकर के 1773 तक बंगाल का गवर्नर रहे थे। अब क्वेश्चन अगला है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, जब प्रथम थे तो अंतिम भी होगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल, वारेन हेस्टिंग्स। और यही वारेन हेस्टिंग्स साहब बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल वाले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, और बंगाल का गवर्नर जनरल का पीरियड क्या था, कब से कब तक? 1773 से 1833 ईस्वी तक। बिल्कुल, तो 1773 से लेकर के 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। अच्छा, जब प्रथम होगा तो अंतिम भी होगा। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब क्या बने? अब बने भारत का गवर्नर जनरल। किस अधिनियम के तहत बने? 1833 के अधिनियम के तहत। बिल्कुल, 1833 एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल बने। जब बने प्रथम तो अंतिम भी बनेगा ना? यस सर। अंतिम कौन था? अंतिम लॉर्ड कैनिंग नहीं, तो लॉर्ड कैनिंग साहब भारत का प्रथम, यही कैनिंग जो है ना भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अब इसी को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाएगा। तो किस एक्ट के तहत बने? 1858 के एक्ट के तहत। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय बने। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो अच्छा, तो भारत के जो वायसराय बने तो वायसराय का काल कब से कब तक था? 1858 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक। तो 1858 से लेकर के 1947 तक वायसराय बने। कौन? लॉर्ड कैनिंग रहा प्रथम। तो अंतिम कौन होंगे? माउंटबेटन है ना, 1947 में माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय बने। यही वायसराय का पद अब क्या कर दिया गया? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन? माउंटबेटन बने। नहीं, माउंटबेटन बने। तो अंतिम कौन बने? अंतिम भी माउंटबेटन बने। अंतिम सी राजगोपालचारी थे, ठीक ना। अंतिम कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। अब पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। तो अगला क्वेश्चन इसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। सी राजगोपालचारी माउंटबेटन जो थे ना वो देश आजाद करवा करके, देश को बंटवारा करवा करके 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाया और उसके बाद देश भारत और पाकिस्तान 2 मुल्क बन गए। क्लियर? लेकिन अंतिम कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। क्लियर? तो हम लोग आज क्या पढ़े, जितना समझ गए एक बार समराइज कर लेते, फास्ट में पढ़िएगा। ओके। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। भारत के प्रथम
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन ही थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन ही। अरे सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे, भारतीय सी राजगोपालाचारी थे। और अंतिम कौन थे? वही थे, सी राजगोपालाचारी। चलिए धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समापन किया जाता है। आप लोग इसको क्या अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इतना शानदार वीडियो सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचे और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा पाए। आप खाते हैं, आप इस शॉर्ट वीडियो को देखिए, आपको कुछ जानकारी जरूर मिलेगा।